और आज हम बातचीत कर रहे हैं। एक फिल्म आई है जिस पर काफ़ी विवाद है इस देश में, और वो फिल्म है आदिपुरुष, जिसमें हर स्तर पे काफ़ी कमजोरियां दिख रही है और उसकी बहुत ज़बरदस्त बैकलैश है और आलोचना हो रही है। मेरे पास टोटल अब 10 मिनट है आप तीनों लोगों के लिए। तो हिमांशु जी, आपसे शुरू करें। जी, क्या ये फिल्म एक ऐसे मोड़ पे खड़ी कर दी गई है जहां पर लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि वो अपनी व्यूइंग चॉइसेस को रिव्यू करें? नहीं देखिए, पब्लिक तो रिव्यू नहीं करती विंग चॉइस को। वो जैसे फिल्म पता चल गई कि खराब फिल्म है, फिर भी लोग देखते हैं, क्योंकि अब जैसे हम जब फिल्म देखने गए तो उससे पहले ये विवाद आ चुकी। पहले दिन तो नहीं गए थे, दूसरे दिन गए थे, तो तब तक ये विवाद आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद मैं लगा कि देखनी चाहिए कि किस तरह से फिल्म के, क्योंकि आप जब स्टोरी टेलर खुद होते हैं तो आप ये समझना चाहते हैं कि दूसरे इंसान ने कैसे कहानी को कहा है। तो पब्लिक भी कई बार जाती, चूंकि रामायण है, इतने इतने ज्यादा लोगों की श्रद्धा का विषय भी है और इतनी इतनी ज्यादा रची बसी है जनमानस में, तो लोग जाते हैं देखने। लेकिन बात यही है कि सिर्फ भाषा तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा गलतियां वहीं पर हुई, भाषा के स्तर पर। लेकिन जैसा अनंत जी कह रहे थे कि भाषा के लेवल पर अगर थोड़ा संभाल लिया होता तो बाकी चीजें। लेकिन अनंत जी, आपके देखिए कि बहुत सारे स्तरों पर गलतियां हैं। यानी कि एक जगह आपको याद होगा कि जामवंत कोई काम सौंप रहे हैं हनुमान जी को, तो वो इस तरह से तिरछी नजरों से देख रहे हैं जैसे खतरा रहे हैं वो काम करने से, और वहां पर एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब वो हनुमान जी जो कहते हैं राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, उनके बारे में ये छवि बनाई जा रही है कि जैसे वो बच रहे हो वो काम करने से। दूसरा, लंका की जैसी बात है कि लंका एकदम काली, एकदम अंधेरे में, और स्वर्ण की लंका, सोने की लंका इतनी ज्यादा लोगों के जहन में छाई हुई है कि वो उस पे कैसे इंसान जाएगा। अच्छा, वो जो जंगल है, जो वनवास, जिसमें वन है, जो जिसमें राम जी गए हैं, अब वो बहुत मशहूर रामचरितमानस कहती है कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मर्ग नैनी। यानी राम जी सीता जी के वियोग में पूछ रहे हैं पक्षियों से और पशुओं से। अब इस वन में तो हमें कोई जानवर दिखता ही नहीं है, कोई नहीं दिखता। एक वो जो पक्षी भी दिखते हैं वो विदेशी किस्म के पक्षी हैं जो एक फ्रेम में दिखते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जो अशोक वाटिका है, जहां अगर हम शास्त्र को देखें तो बहुत सारे फल फूल और बहुत सारे विटप हैं नाना प्रकार के। अब वहां सिर्फ एक तरह के पेड़ हैं, वो भी पता नहीं कैसे विदेशी किस्म के पेड़ हैं जिनके पत्ते हिलते नहीं हैं, जिनमें कोई फल नहीं है। तमाम तरह की ऐसी खामियां हैं बुनियादी स्तर पर। इसी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह से कहानी जिस तरह से अपने आप को आगे ले जाती है, उसमें संवेदना का कोई अंश नहीं मिलता। कि जब सीता जी नहीं है तो राम, ऐसा नहीं है कि उनको पता, इसमें तो दिखाया गया कि राम निरीह से नीचे नीचे भाग रहे हैं, उनके सामने रावण जो है एक चमगादड़ पर लेकर के जा रहा है। तो राम जो अपने बाण से समुद्र को सुखा देने की क्षमता रखते थे और जिन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया, वो उनके सामने से कोई उनकी पत्नी को लेकर के जा रहा है। यही तो मैं कह रहा था कि राम को मतलब राम का जो अनंत जी कहते हैं ना कि राम का कैरेक्टर आप देखिए ना कैसे, कि उनके सामने सीता जी को ले जा रहा है चमगादड़ में और राम जी देख रहे हैं। फिर वो पूछने किससे गए थे, उनको तो पता ही था ले जा रहा है। रावण को भी सही से, जैसे रावण है वो खुद ही अपना रथ चला रहा है चमगादड़ वाला, अरे रावण है भैया, उसका कोई सारथी होगा वो उसको। इवन रावण की विद्वत्ता जिस पर इतनी बात होती है, उस फिल्म में रावण का एक भी डायलॉग नहीं है जिससे उसके महापंडित महाज्ञानी विद्वान होने का कोई प्रतीक मिले। मतलब वो रावण का कैरेक्टर भी सही से एक्चुअली राम की ये रामायण की जो शिक्षा है कि रावण मतलब ज्ञानी होना, गुणी होना जरूरी नहीं है ना। ज्ञानी था वो, लेकिन वो दुर्गुणी था, तो उसका वध किया, मारा उसको। तो रामायण का जो सेंट्रल थीम है कि आप गुणी होना जरूरी है, केवल ज्ञानी होने से नहीं। आपने उसको किल कर दिया, उसको डकैत दिखाएगा, वो तो कमीना ही है, इसलिए उसको हम उसका संहार करेंगे। वो चमगादड़ में चलता है, वो अपने उसको मांस खिला रहा है, वो चक्कू दिखा के भी ठाका लगा रहा है, मरते मरते भी उससे कोई पश्चाताप नहीं है। एग्जैक्टली तो ये मतलब नहीं है वो, मुझे लगता है स्वामी वेदांता जी ये जो सेंट्रल थीम है रामायण की, उसके साथ ही खिलवाड़ कर दिया गया है। से ही खिलवाड़ है, क्योंकि हमारे जेहन में, हमारे हृदय में एक श्री राम जी की दक्षिणे लक्ष्मो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तर यशो तमंदे रघुनंदनम, ऐसा जो राम जी का स्वरूप है, उनकी मर्यादा है। और रावण भी एक मर्यादा में है, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे कि ये जो विमान दिखाया गया, जो चमगादड़ पर बैठ कर के आ रहे हैं,
जबकि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी उसके पास जो विमान था वो वही विमान था जिस विमान पर भगवान श्री राम जी रावण को वध करने के बाद में अयोध्या आए। तो क्या वो चमगादड़ पर वध करके आए थे? एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। तो पुष्पक विमान था उसका, उस पुष्पक विमान से ही उसने सीता जी का हरण किया है। और रावण की एक सुप्रसिद्ध स्तुति है, हम सभी लोग जानते हैं, जटः कटः संभ्रम भ्रमण्यलंप निर्झरी बिलोल वीति बल्लरी विराजमान मूर्धनि। तो रावण अद्भुत विद्वान था, इसलिए उसका शिष्टाचार भी था, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका जो उद्देश्य, जो उसने अहंकार में आकर के जो मान मर्यादाएं तोड़ी या अन्य देवांगनाओं का भी उसने शिलहरण किया, वह सारी चीजें थी जिसके कारण भगवान श्री राम जी ने उसका वध किया, क्योंकि वो यही बताने आया है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो राम जी का स्वरूप है, जो गेटअप है, उनकी जो ड्रेस है और उनकी जो भाषा शैली है, या लक्ष्मण जी की जो भाषा शैली होनी चाहिए, शेषनाग है लेकिन यहाँ पर तो अत्यंत दिव्य कमनीय स्वरूप में वो है, उनकी भाषा भी बड़ी सौष्ठवत है बड़े भैया के सामने। और हनुमंत लाल जी महाराज का भी जो स्वरूप है बिल्कुल कतई हमारे हृदय में आता ही नहीं कि इस फिल्म को देख करके हम अपने राम को उतार सके अपने दिल में, या फिर हम जानकी जी की छवि को अपने हृदय में उतार सकें। इन सारी चीजों के लिए उन्हें पूर्व में की गई जो रावण सागर जी की रामायण थी या अन्य भी रामायणें बनी हैं। अभी हाल में ही रावण सागर के बाद में एक जितेंद्र जी ने जो की थी एक लव कुश, उसमें भी बहुत अच्छा दिया गया था। कई रामायण हैं उनको देख करके लिया जा सकता था। रामचरितमानस में जो राम की मर्यादा है, जो राम की जी स्वामी जी मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। इस शो का अंत में एक बढ़िया चौपाइश करना चाहता हूँ, लेकिन एक अनंत जी से एक सवाल। अनंत जी, आखिरी के 30 मिनट में तो सरदर्द हो गया था, अंधेरा, बैकग्राउंड म्यूजिक की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वो शोर है, बहुत ही मीडियोकर किस्म की बॉलीवुड हो गई हमारी, उसको फिल्म का क्राफ्ट पता नहीं है। मैं मेरे कहने से कोई बिल्कुल ना देखे, मैं कोई प्रचार नहीं करता हूँ, न कोई रिकमेंडेशन करता हूँ कभी, लेकिन मैं अपने ट्विटर हैंडल पर रिव्यू लिखता हूँ। बाई चांस मैंने इस वीकेंड में एक और फिल्म देखी, दसरा नाम की, जो तेलुगु फिल्म है। उस फिल्म के आखिरी 15 मिनट आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रामचरितमानस या रामायण का अदर वे कैसे डिपिक्शन किया जाता है। सीखना चाहिए बॉलीवुड वालों को, फिल्म क्राफ्ट भी सीख लें कम से कम। भाषा तो सीख ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा तो आपकी जान, भाषा के सिवा तो आपको चाहिए नहीं। अगर आपके जीवन से भाषा निकाल दी जाए तो अनंत जी हमारी आपकी पहचान ही नहीं बचेगी। लास्ट कमेंट सर, अनंत जी आपका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म, इस फिल्म की जो आलोचना और जो इसका आकलन होना चाहिए वो इस बात को ध्यान में रखकर होना चाहिए कि इस फिल्म में पूरी राम कथा नहीं है। ये आप मैं सिर्फ कह रहा हूँ। अनंत जी मैं रोकूंगा आपको, आपका ऑडियो इको हो रहा, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। स्वामी जी मुझे एक अच्छी सी चौपाई सुनाइए सर, बहुत हम लोगों ने क्रिटिसिज्म आलोचना कर ली, जिससे मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावै, संतत सुनिए, राम गुण गावै। रामे सो पर मातमा भवानी, ताहा प्रेम सब अविहित असबानी। राम चरित मानस अति पावन, श्रवण सुखद अरुमल अनुभावन। राम जी का चरित्र परम आदर्श गाये है, श्री राम जी की वाणी, श्री राम जी की वेशभूषा और वाणी सब कुछ गाइए। हिमांशु जी एक दोहा सुनाएंगे आप, बढ़िया सा अच्छा सा कुछ। जी मुझे चौपाई याद आ रही थी कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरऊ शम भव भीर। कामी नारी पियारी जिम, रोगी प्रिय लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इतना समर्पण है तुलसीदास जी का,
और किस तरह से सतही लेवल पर फिल्म बनाई गई और उस पर हवा ये बनाई गई कि हम जूते उतार कर डायलॉग लिखते थे। तो मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसमें इस तरह के डायलॉग हैं, इस वजह से कि बेसिक जो स्टोरी टेलिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो जो क्राफ्ट है, जो फिल्म मेकिंग की क्राफ्ट है, उस पे भी ये फिल्म कहीं से खरी नहीं उतरती। और वो बात तो है जो नंद जी ने कही कि सेंसर बोर्ड जो इस तरह की फिल्मों के लिए संस्था है, जो जिम्मेदार संस्था, जब वो उससे पास हो जा रही है तो बहुत निराशा इससे हुई। जी, आपने सही कहा कि अगर जूते उतार के ये डायलॉग लिखे गए हैं या कहानी लिखी गई है या डायरेक्शन किया गया है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बुद्धहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया।